अगर सीआरपीएफ स्कूल सेफ नहीं है, अगर वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ एरिया है, अगर वो सेफ नहीं है तो ये सब तो आम एरिया है। यहाँ तो कल को कुछ भी हो सकता है, चलते फिरते बम फटेंगे अगर यही हालत रही तो। हम बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। जो ये बम ब्लास्ट हुआ है इसके बाद से मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करता हूँ। काम दिख कहाँ रहा है? काम दिखे पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए वो? आने वाले टाइम पे पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से तो ये है, जब तक बीजेपी सरकार है हमको ये लगता है पाकिस्तान को नामो निशान नहीं रहेगा। दिल्ली में क्या है, कोई किसी को गोली मार दे, कोई चक्कू मार दे, कोई कुछ मार दे, तो यहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज़ है ही? कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। पाकिस्तान अपना देश तो संभलता नहीं। अब पाकिस्तान में क्या है, घर में ना दाने और अम्मा तली बुनाने, और अपना देश तो सुधरता नहीं उनसे। हिंदुस्तान पे मतलब वो आरोप लगावे। उनको सिर्फ उंगली करना आता है, वो कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ उंगली कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, उनको छेड़ने में मजा आता है। और पाकिस्तान तो पड़ा ही है इंडिया के पीछे, उसको तो और कोई काम है नहीं, तो वो कभी भी कहीं पर भी कुछ कर सकता है। इधर करा, अगर कुछ नहीं हो पाया कभी कहीं और करेगा। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, चुनाव भी आ रहे हैं, सिर पे हैं, ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। जो ये बम ब्लास्ट हुआ है इसके बाद से मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करता हूँ दिल्ली में। सेफ फील नहीं करते आप? कल को वहाँ हुआ है, कल को हमारे घर पे हो जाए, हम बिल्कुल सेफ फील नहीं करते। क्या लग रहा है वो पुराना दौर आ गया जब संसद पे भी हमला हो जाता था? बिल्कुल बिल्कुल वही पुराना दौर आ गया। पुराना दौर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एनआईए जो है, इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने कहा कि इसमें खालिस्तान और पाकिस्तान का हाथ है। कितना इस एंगल को देख रहे हैं? ये तो देखो मुझे पता नहीं किसका हाथ है। किस तरीके से सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा ऐसी चाहिए जो ये बम ब्लास्ट वगैरह है ये बिल्कुल ही बंद हो जाए, आतंकवाद का नामो निशान ही मिट जाए। दिल्ली में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्यों? बम ब्लास्ट हो गया जी, मेरे घर के यहाँ हो जाए, कहीं हमारे मार्केट में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बच्चों को खतरा है, स्कूल के बाहर हुआ है। तो प्रशासन, दिल्ली पुलिस का तो बहुत नाम है, काम तो कर ही रही है। काम दिख कहाँ रहा है? काम दिखे पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए वो? जिन्होंने करा है वो पकड़े गए अभी तक? फिर कहाँ से सुरक्षित है फिर? तो ऐसे में क्या लगता है, पाकिस्तान वगैरह जो है, एक तो पहले ही पाकिस्तान गरीब हो चुका है, ऊपर से वो और फंडिंग कर रहा है हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए, कितना उचित है ये? पाकिस्तान कर भी सकता, हो भी सकता है पाकिस्तान उस जगह पे। अब हम कंफर्म तो बोल नहीं सकते इस चीज़ को। अच्छा, पाकिस्तान के हालात को देख करके क्या लगता है फिलहाल, इसमें ये सब करना चाहिए? बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, मैं नहीं मानता। पाकिस्तान के हालात को देख के क्या लगता है, उसको ये सब करना चाहिए? आने वाले टाइम पे पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हमारे हिसाब से तो ये है, जब तक बीजेपी सरकार है हमको ये लगता है पाकिस्तान को नामो निशान नहीं रहेगा। ये क्योंकि आतंकवाद खत्म कर देगी सारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सीआरपीएफ स्कूल सेफ नहीं है, अगर वो मिलिट्री से जुड़ा हुआ एरिया है, अगर वो सेफ नहीं है तो ये सब तो आम एरिया है। यहाँ तो कल को कुछ भी हो सकता है, चलते फिरते बम फटेंगे अगर यही हालत रही तो। तगड़ा ब्लास्ट हुआ। सीआरपीएफ जो स्कूल है, कोर्ट के साथ में ही लगती है इसकी दीवार, वो देखा कि इसका तो धुआं आसपास लवपुरी वाला भी है। और मैं जब देखा कि यार ये तो हमारे इधर का ही क्षेत्र है, और बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ। और ये रोहिणी तो वैसे हमारा क्षेत्र इतना बढ़िया वीआईपी एरिया रोहिणी, तो ये जो घटना घटी वो जैसे पता चला तो हम कुछ संज्ञान में पड़ गए। तो हमने बच्चों को बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसी कोई घटना है कि उसमें बारीकी पॉइंट रहा है जिसके वजह से ये घटना घटी, नहीं तो ये घटना होनी नहीं चाहिए बात दिल्ली जैसे शहर के अंदर। जो इन घटना के पीछे है, उनका क्या हाल करना चाहिए हमारे देश में? अगर इसके पीछे कोई भी हो, मैं देश या किसी भी देश, किसी भी कंट्री की, और खासकर हम भारत की बात कर रहे हैं, अगर इसके पीछे कोई भी संगठन है, कोई भी आतंकवादी घटना है, तो उसको तुरंत एक्शन मिले। कोई भी सरगना इसके अगर फंडिंग कर रहा है तो तुरंत उसको सील करा जाए, तुरंत पैक किया जाए और तुरंत उस पर एक्शन किया जाए, कोई भी हो। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी टाइम बहुत क्रूशल हो चुका है दिल्ली का। ऑल्दो जैसे पहले मुंबई में हुआ करता था, आए दिन दिल्ली का भी हाल वही हो रहा है, डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या लगता है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है? दिल्ली पहले के मुकाबले अब सुरक्षित नहीं है, जिस मुकाबले पहले थे, पहले काफ़ी सेफ चीज़ें थी। अब तो ऐसा हो गया जैसे पहले मुंबई में था, अब दिल्ली में हो गया है, होने लगा है, मतलब स्टार्ट हुआ है। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा प्रशांत विहार में हुआ है चीज़ों को लेके, और अगर सरेआम प्रशांत विहार में आप बम ब्लास्ट कर सकते हो तो फिर उस चीज़ पे कैसे पता चलेगा कि सेफ है या नहीं है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान और खालिस्तान का हाथ है, कितना मानते हैं?
नहीं, ऐसा तो हमें कंफर्म नहीं है कि किसके पीछे क्या हाथ है, बट उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग सेफ नहीं है दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देख रही है इस चीज़ के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देख ही नहीं रही, मतलब फिर तो दिल्ली पे कोई फोकस ही नहीं है। वो जो हुआ भी है वो आपका देखो ना सरेआम हुआ है। और अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली फेस्टिवल, इतना बड़ा फेस्टिवल, लोग मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चीज़ें हैं, तो वो कैसे आप किस चीज़ को मतलब हम कैसे सेव करें कि सेफ है? इतने फेस्टिवल बड़े सीजन में भी ये चीज़ें हो गया। ये चीज़ें हो रही है अदर स्टेट को, तो हम कैसे कवर करें? है ना, दिल्ली कैपिटल होने के बाद भी कॉर्पोरेट हब है ये एक तरह से, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, बढ़ रही है, तो अदर स्टेट का तो क्या हाल बोले। इस घटना को 2 दिन से ऊपर हो रहे हैं, हाँ अब तक किसी को कुछ नहीं पता है, हमारी खुफिया विभाग को भी कोई जानकारी नहीं है। कितनी बड़ी नाकामी है? नाकामी इतनी बड़ी है पूछो मत ना। बस जब यहाँ मतलब रोड रेज का हो लो, चाहे चाकू का हो लो, चाहे पिस्टल का हो लो, चाहे किसी चीज का हो, अब दिल्ली में क्या है, कोई किसी को गोली मार दे, कोई चक्कू मार दे, कोई कुछ मार दे, तो यहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज है ही का? कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। अब हरियाणा में देखा होगा आपने, हरियाणा में गए होगे ना, इलेक्शन में गए होगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम का कितना बड़ा मुद्दा है, 99% की थी ना। जब कांग्रेस सुबह सुबह 62 पे आगे जा रही है और 22,000 कुछ वोट हैं, उनकी 11 सीट पट गई। और जब सब कुछ खिलाफ है, बीजेपी वालों को बढ़ने ही नहीं दिया गांव में भी। फिर भी वो जो राजीव कुमार है वो किसी की मान के राजी नहीं। उधर वो सीजीआई है चंद्रचूड़, वो उन्होंने इसकी सुनाई करेंगे। नहीं तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं था, हरियाणा के चुनाव चौंकाने वाले थे, ऐसे ही 24 के चुनाव भी तो चौंकाने वाले थे ना। मोदी देखिए कैसे नीचे आ गए। मैं देखो मेरी बात सुनो, देखो बेटा, जो ऊपर थूकता है ना वो नीचे जरूर पड़ता है। भाई और बहनों को नहीं जाना है बस, और इससे आगे कुछ जानता नहीं। अच्छा, ये जो ब्लास्ट हुए हैं, इसमें मोदी जी की जो सरकार है वो केंद्र में है, कितनी बड़ी नाकामी है ये? भाई अब ये एक बात होना है, अमित शाह उनका और सेंटर में उनकी सरकार, और भाई दिल्ली में तो मतलब एलजी का है जो कुछ है। आप देखे रहे हैं रोजाना, आप भी तो देख रहे हैं रोजाना। तो मोदी जी तो कहते हैं ना कि हमारे राज में तो फिर भी बहुत ठीक है। क्या ठीक है, बस भाई हमने तो देखा इसमें मेरे ख्याल में 10 साल हो रहे, अब ये तीसरी बार बने। अब वो पहले ये कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, 240 आई हैं, दो उस पे खड़े बैसाखी पे, बताओ 400 पार कहाँ गई वे? दिल्ली में चुनाव है, हाँ। इस दरमियान अगर ब्लास्ट होते हैं, कितनी गंभीर समस्या है ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या। भाई चुनाव, पब्लिक तो चुनाव चाहती है, और अब मेरे ख्याल में 25 जनवरी फरवरी में होने वाले हैं चुनाव। अब देखना अब किसकी आ गई, ये तो एक दूसरे, ये तो इनकी मतलब वो है, कोई राजनीति है। अब कोई आदमी इधर बीजेपी में चला जा, कोई कांग्रेस में चला जा, कोई बहुजन समाज पार्टी में चला जा। अब इसका है था केजरीवाल का। अब ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे न्यायालय पे विश्वास है और वो सारी चीज़ है, मैं इनकी सच्चाई भी जानता हूँ, न्यायालय कैसी चीज़ है। लेकिन एक बात बताओ, जब किसी आदमी के पास कोई चीज़ बरामद नहीं हुई तो उसको गिल्टी कैसे मान लोगे आप? मान लो भाई। इसमें एक और बड़ी बात है कि दिल्ली में जो ये घटना हुई, इसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। अब देखो जी, ये तो अब इतने तो राजनीति में हो नहीं, पाकिस्तान का हाथ है ये किसका है? अब ये तो मतलब वो अब उनकी खुफिया एजेंसी बताएगी या वो बताएंगे। अब मैं तो इतना वो हो नहीं, अगर मैं बता दूँ, पाकिस्तान अपना देश तो संभलता नहीं। अब पाकिस्तान में क्या है, घर में ना दाने और अम्मा तली बुनाने, और अपना देश तो सुधरता नहीं उनसे। हिंदुस्तान पे मतलब वो आरोप लगाए हैं। अब वो तो कनाडा वाले भी लगा रहे हैं, वो तो पन्नू वन्नू मरा था जो, अब वो कनाडा का वो कौन है वो, जस्टिन ट्रूडो। हाँ जस्टिन ट्रूडो, वो भी कह रहे हैं वो सबूत लो। अब ये कह सबूत भी दे दिए इन्होंने, फिर भी ना मान रहे हो। अब बताओ क्या करेंगे इस बात का, बताओ क्या तो क्या? ऐसे स्थिति में जो भी दोषी होगा, तो क्या मतलब उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? भाई उसका जो, अगर मान लो जो मजदूर मरे हैं, जो कोई भी है, गंडावल में मरे, कहाँ भी मरे, मेरा कहना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों, जिसके अनाथ हो गए बच्चे और भाई गरीब हो गए, जिसके माँ बाप भी बूढ़े होंगे, अगर मान लो वो अमीर होते या कुछ होते तो वहाँ श्रीनगर में क्यों मतलब झाड़ी करने जाते? वो श्रीनगर में झाड़ी करने क्यों जाते?
अगर वो अमीर होते इनकी तरह मतलब एसी में बैठ कर उनमें बैठ के हवाई फायर कर दें। अच्छा, ये अगर ताऊ जी, अगर ये क्रॉस बॉर्डर की बात हुई तो क्या दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होगा? देखो जी, दोबारा के तो अब इतने तो हमारे यहाँ नहीं दोबारा शादी, ये तो भाई वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह जाने और अमित शाह जाने और क्या मोदी जाने। अब ये भाई फिर होगा कि नहीं होगा। अब ऐसी बात है, वो तो संधि, अब हमारे वो क्या नाम है विदेश मंत्री जयशंकर अभी गए तो थे पाकिस्तान में। अब वो वहां बोल के भी आए थे कि आतंकवाद बंद करो, ये करो। अब देखो पाकिस्तान कितना तो अमल करता है। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जान रहे हैं? हाँ जान रहा हूँ, रोहिणी इलाके में हुआ है, सीआरपीएफ स्कूल के पास ही हुआ है। हाँ। तो ऐसे में कितना गंभीर मामला है, जो मिलिट्री के कैंप हैं उनके पास अगर धमाका हो रहा है तो? मामला तो गंभीर है, क्योंकि एक तो पोर्श इलाका वो रोहिणी का, ऊपर से दिवाली का टाइम चल रहा है, वो आ रहा है, त्योहार आ रहे हैं, उस टाइम पे एक स्कूल के बाहर, वो भी सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर बॉम्ब फटता है। बहुत गंभीर बात है वैसे तो ये, और बहुत बुरी बात भी है दिल्ली वालों के लिए। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान से अपना देश तो संभल नहीं रहा, क्यों ये सब कर रहा है वो? तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि उनके देश में आप देख रहे हो, उनके खुद के मसले नहीं संभल रहे, हर देश से वो एक एक करके लड़े जा रहे हैं। 4 बार वो इंडिया से हार चुके लड़ने के बाद, उसके बाद ये छोटे छोटे काम करके वो क्या कर लेंगे? 2-3 लोग 4 लोग मार के वो क्या कर लेंगे? कुछ उनको मिल जाएगा, और वो गिरते जा रहे हैं। इस बार जो धमाका हुआ, इसमें मतलब किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, तो क्या ये इशारा था आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा हो सकता है आने वाले समय में। पाकिस्तान तो पड़ा ही है इंडिया के पीछे, उसको तो और कोई काम है नहीं, तो वो कभी भी कहीं पर भी कुछ कर सकता है। इधर करा, अगर कुछ नहीं हो पाया कभी कहीं और करेगा। तो इसके लिए जो हमारे लोग हैं ना, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि क्या, अब बताओ, उस स्कूल के बाहर हो गया, उस स्कूल के बाहर मिलिट्री या फिर पुलिस क्यों नहीं खड़ी हुई थी? इतना बड़ा कांड हो गया वहाँ पे, तो उधर होनी चाहिए थी ना, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। फोर्स इलाका है वो, इसलिए लोग जल्दी खड़े नहीं होते, ना पुलिस वाले खड़े होते ना मिलिट्री वाले खड़े होते। नहीं, लेकिन सरकार को तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए ना, हाँ, अंदर सरकार को बॉम्ब ध्यान- आए या बॉम्ब बने, एक कहाँ स्कूल से है, बन रहे हैं। एक स्कूल है, उसके बाहर सिक्योरिटी होना तो बहुत जरूरी ना। और भी स्कूल है रोहिणी में, हर जगह मिलती है पुलिस, उसके बाहर भी होने चाहिए थे। कश्मीर को कैसे हथियाना चाहते थे, हथिया तो पाए नहीं अभी तक कश्मीर को, खामखा बॉम्ब ब्लास्ट करने में लगे हुए हैं। उनको सिर्फ उंगली करना आता है, वो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ उंगली कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं, उनको छेड़ने में मजा आता है। और सही बात भी है कि हाँ, हो छोटी छोटी चोट वो पहुंचा देता है कहीं ना कहीं, उनको सिर्फ उसी चीज में आ सकता है, बड़ा वो कुछ कर नहीं सकते। जब जब उन्होंने बड़ा करने की कोशिश करी, तब तब वो इंडिया से हारे। और हम भी तो चूड़ी पहन के तो बैठे नहीं ना, जवाब तो देते ही हमने। बिल्कुल, इंडिया की फोर्स इतनी है, इंडिया की फोर्स के आसपास कुछ नहीं है पाकिस्तान की फोर्स, जैसे आप जानते हो। और वो ये बात जानते हैं कि वो कभी नहीं जीत सकते इंडिया से, उसके बाद भी उनको उंगली करनी है इंडिया को। हमने कभी नहीं सोचा, इंडिया वालों ने कभी नहीं सोचा पाकिस्तान का बुरा, लेकिन वो हमेशा सोचते आ रहे हैं पाकिस्तान का बुरा। वो पाकिस्तान इंडिया का बुरा सोचता आ रहा है हमेशा। तो इसका इलाज क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए एक बार दोबारा से, एक बार इंडिया को इस चीज का जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, दोबारा से होनी चाहिए दोबारा, और अपने देश में सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए इंडिया को। ये जो आइटम बॉम्ब्स है, इन पे कम इन्वेस्ट करके सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप जानते हो कई जगह है जहाँ पर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसके पीछे खालिस्तान का भी एंगल निकल के सामने आ रहा है। आजकल देश में खालिस्तान के ऊपर बड़ी चर्चा है, लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी, सलमान खान, ठीक है, क्या बोलेंगे खालिस्तान के एंगल पे? देखो, उन खालिस्तानियों का क्या सीन है इतना तो हमें समझ में आता नहीं कभी, क्योंकि कुछ पता, कभी कोई कांड होता तो कभी पाकिस्तान का नाम दे दिया, कभी किसी का नाम दे दिया, ऐसे करके ना कंफ्यूज करा गया कि हम समझ ही नहीं पाते कि करा किसने। तो ये तो वही करने वाला जानता है, करवाने वाला जानता है। आपके हिसाब से क्या लगता है किसने करा है? मेरे हिसाब से ऐसे तो हम बोल नहीं सकते किसने करा है, ये तो जिसने भी करा है इंडिया का बुरा तो चाहता है, कोई ऐसे तो करेगा नहीं, इंडिया का ही आदमी ऐसे तो करेगा नहीं, क्योंकि ऐसे करके उसको क्या मिलेगा? किसी दुश्मनी थोड़ी ना। स्कूल के बाहर करा तो किसी बाहर वाले ने, इंडिया से बाहर वाले ने, और बाहर दुश्मनी किससे? ज़्यादातर पाकिस्तान से। तो हो सकता है पाकिस्तान का काम हो।